ओम शांति। उत्तरा बहन, अनीता बहन और मुझे मालूम नहीं है अपना अमीर चंद भाई कहाँ पर होंगे। अभी शायद सोनीपत में ही होंगे, रिट्रीट सेंटर पर। और सब बाबा के बच्चे भाई बहनों को ओम शांति मधुबन से। 2 मास से लेकर शांतिवन में ही रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दादी जी के अव्यक्त होने पर फिर यहाँ ही रुकना हुआ है और साथ साथ लॉकडाउन का समय भी चल रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि जिस स्थान पर बाबा ने रखा है अभी, बहुत ही स्थान बढ़िया। क्योंकि यहाँ तो बाबा का बेहद का परिवार और साथ साथ बेहद की सेवाएं सदा चालू ही है। और आज आप सभी के साथ मुलाकात करने का मौका मिला है। उसमें भी मुझे टॉपिक आज दिया गया है त्याग, तपस्या और सेवा। तो आप सोचो कि ये शब्द तो हम कब से सुन रहे हैं और बड़ी दादियों की जीवन कहानी तो आप लोग जानते हैं। पंजाब का चंद्रमणि दादी, पंजाब की शेर, उन्हों की कहानी भी आप लोग जानते हैं। परंतु सब दादियों की वही कहानी थी। बिल्कुल शुरुआत में एक धग से झटको त्याग, सब कुछ छोड़ना, सेकंड थॉट, सेकंड संकल्प उसमें न चले। और फिर उनका तपस्या का समय, 14 वर्ष की जो तपस्या उनकी रही। कोई कहेंगे बाहर से देखने वाले बहुत कठिन तपस्या थी, और वो खुद कहेंगे वो तो हमारा बहुत भाग्य का समय था। क्योंकि बाप दादा साथ थे, मम्मा हमारे साथ थी और हम बिल्कुल दैवी परिवार की ही सूरत देखते थे। बाहर वालों का तो कुछ पता ही नहीं चलता था कि बाहर के संसार में क्या हो रहा है। बाबा ने तो हमको इतना लाड प्यार से पालना दी जो पूरा ही संसार भूला हुआ था। तो उनकी तपस्या तो खुशी खुशी की तपस्या चली। कोई कठिन तपस्या कोई नहीं कहेगा, या ये कहे कि जो बेगरी पार्ट भी बाद में चला उसमें कोई हमको मुश्किल आता है, ऐसे कोई नहीं कहेगा। सब कहेंगे कि हमको तो वो दिन बहुत प्यारे लगे। और उसमें हम भी जब कहानियाँ उनों की वो सुनते हैं तो हमारे मन में भी आता कि कितना अच्छा होता हमको भी वो चांस मिलता, ड्रामा कहेंगे। परंतु तपस्या उनकी जो 14 वर्ष की रही, उससे जो इतनी शक्ति उनके अंदर आई जो पूरे संसार को फेस कर सके। क्योंकि यदि वो आबू पर्वत पर बैठे रहते थे तो बहुत अपनी जल्दी कर्मातीत अवस्था को पा लेते थे। परंतु बाबा ने फिर उनको विश्व को संदेश देने के लिए, आप समान कार्य करने के लिए, बनाने के लिए भेजा, ताकि फिर नई दुनिया के कार्य की स्थापना का प्रॉपर फाउंडेशन हो सके। वो खुद तो फाउंडेशन थे ही, परंतु फिर और आत्माओं को भी पूरी राजधानी स्थापन करने के लिए बाबा ने उनको बाहर भेजा। तो उसमें फिर उनकी जो सेवाएं रही, आज जो हम सब देख रहे हैं, ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय का इतनी एक्सपेंशन, चाहे भारत के अंदर चाहे सारे विश्व के अंदर, लोग आश्चर्य खाते हैं कि इतना सब कुछ कैसे हुआ। परंतु हम जानते हैं कि बाबा का कार्य और दादियों का त्याग और तपस्या, उस आधार पर सेवा का फाउंडेशन लग गया। और आपके पास जैसे अचल दीदी थी, तो उन्होंने भी कितना अपना सब कुछ त्याग करके दादी चंद्रमणि के साथ कुल्ला ज्वाइन करके सब कार्य किया। और फिर दादी जी के अव्यक्त होने के बाद और ही अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी कार्य करते रहे, और अभी वो भी अव्यक्त हो गए हैं। और अचल बहन जैसे तो अनेक और भी हैं उस जनरेशन के। अपनी प्रेम दीदी भी थी, तो नाम कितनों का लूँ। परंतु कहने का मतलब कि जो दादियों ने वो सेवाएं की, जो फिर उन्होंने ऐसे ऐसे रत्नों को श्रृंगार किया, उनको तैयार किया, और उनके द्वारा भी कितनी सेवाएं होती रही, वो आज सारे विश्व के सामने प्रत्यक्ष रूप है उस सेवा का।
तो आज फिर हमें किस प्रकार से त्याग चाहिए। कई तो हैं जो बाबा के घर में रहे हुए हैं, परंतु कई हैं जो प्रवृत्ति में रहते हैं और बाबा की आज्ञा अनुसार ही प्रवृत्ति में रहे हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई लगाव या अटैचमेंट के कारण वहाँ है, परंतु बाबा की आज्ञा थी प्रवृत्ति को भी पवित्र बना करके विश्व के सामने दिखाओ कि पवित्रता की शक्ति कितनी महान है और किस तरह से घर गृहस्थ में रहते भी पवित्र बन सकते। तो आप लोग बाबा के कार्य के भी बहुत विशेष एग्जाम्पल हो। तो त्याग अब हम किस बात का कहें, या कुछ हम कहें कि अभी तक कुछ त्याग में कुछ थोड़ी बहुत कमी पेशी है, जिस कारण से जिस तरह से हम तपस्या चाहते हैं खुद के लिए, वो आज तक भी वो हो नहीं पाती है। दोनों बातों का कनेक्शन है, जितना त्याग उतनी तपस्या, और त्याग में कुछ कमी तो फिर तपस्या में भी कुछ कमी। नेचुरली दोनों बातों का कनेक्शन है ही। तो फिर ये फर्स्ट बात को उठाते हैं, त्याग। तो आजकल के मूल्यों अनुसार, क्योंकि बेशक बाबा ने 60s में साकार मूल्यां चलाई, तो भी आज के लिए लगता है कि बाबा आज की बातें बता रहे हैं। जैसे बाबा ने उस दिन कहा कि ऐसी बीमारियां आएंगी जिसका नाम भी पता नहीं था। तो कोविड-19, ये तो 6 मास पहले कोई नाम ही नहीं था डिक्शनरी में। फिर उन्होंने ये नाम इन्वेंट किया दिसंबर मास में, क्योंकि वो एक नया प्रकार से वायरस निकला 2019 में, तो कोविड-19 का शब्द निकला। तो बाबा की साकार मूल्यां भी आज के लिए है, और बाबा की अव्यक्त मूल्यां भी अभी हम 80s की मूल्यां पढ़ रहे हैं, 86 तक पहुंच गए हैं। तो वो मूल्यां भी लगता है कि आज के लिए हमारे लिए है। तो पिछले संडे की मुरली अनुसार मैं थोड़ी कुछ बातें सुनानी चाहूँगी कि बाबा ने ये जो बताया कि हम हद की बातों में फंस जाते, हद की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम उन बातों में अटक जाते। बाबा का शब्द था, आप गलियों में फंस जाते हो, और जो हाईवे है, सीधा रास्ता है अपने ठिकाने तक पहुंचने का, उस रास्ते से आप किनारा कर लेते हो। तो हम आज ये सोचें कि किस बात का हमने आज तक भी त्याग नहीं किया है। किस प्रकार से सूक्ष्म इच्छाएं मेरे मन में आज तक है, किस प्रकार से सूक्ष्म आधार हमने अपने जीवन में बना करके रखा है। क्या कोई साधन हमारा आधार है, या कोई व्यक्ति हमारा आधार है, या कोई हद की इच्छाओं में अभी तक मेरी बुद्धि जा रही है। किस प्रकार का मैंपन है, किस प्रकार का मेरापन है, किस प्रकार से हम सोचते हैं कि जो मैं कहूँ वही राइट है। बाबा ने तो बहुत क्लियरली बता दिया कि अयथार्थ, अपवित्रता किस प्रकार से आज तक भी है। उसमें आप मानते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो मुख्य बातें हैं ही, और हमें इनों के ऊपर जीत प्राप्त करनी ही है। और मैं समझती कुछ परसेंटेज तक तो वो हम देखेंगे ही कि हाँ, इन सब बातों पर विजय प्राप्त हो चुकी है, या कुछ परसेंटेज तक विजय प्राप्त है। परंतु कहाँ तक हमारे जीवन में अब तक कुछ साधारणता है, कहाँ तक हमारे जीवन में कुछ व्यर्थ बातें हैं, और कहाँ तक हमारे जीवन में कुछ अयथार्थ बातें हैं। तो अयथार्थ जो बिल्कुल जिस तरह से एक्यूरेट होना चाहिए, क्या वो सब बातें यथार्थ रीति से हमने धारण किया हुआ है, या कुछ अभी तक इनएक्यूरेट कुछ चल रहा है। हमारे संकल्प में होगा इनएक्यूरेसी,
जिस प्रकार से बाबा चाहते हैं हमारे ऊंचे संकल्प हो, श्रेष्ठ संकल्प हो, बहुत उपकारी के लिए परोपकारी संकल्प हो, हमारे बहुत कल्याण के लिए हर एक के प्रति संकल्प हो, शुभ भावना के प्रति संकल्प हो। तो यदि हमारी इस प्रकार की धारणा होंगी तो मानो कि हमारे एक्यूरेट संकल्प है। आप सोचो, कहीं बैठे हैं जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा एक्सक्यूज मी, कहीं बैठे हैं जिन्होंने मम्मा को देखा, और कहीं ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने उनको नहीं देखा साकार में, परंतु दादियों को तो देखा। तो आप सोचो कि उनके किस प्रकार के संकल्प चलते। साकार बाबा तो हर बात मुरली में स्पष्ट बताते हैं, जिससे हमें पता चलता कि बाबा की थिंकिंग किस प्रकार से सदा चलती रही। तो क्या हमारी भी थिंकिंग बाबा के समान है? या आप लोग दादियों को सोचो, कुछ भी बात होती थी, दादियों का उस घड़ी किस प्रकार से रिस्पॉन्स होता था, किस प्रकार से उनके संकल्प चलते थे। और आप अपना मैच करके देखो कि कहाँ तक हमारे संकल्प उस अनुसार है, तो आपको पता चलेगा कि हमारे संकल्प किस परसेंटेज तक यथार्थ है या नहीं है। और फिर सेकंड, बाबा ने कहा कि अपवित्रता में व्यर्थ भी माना जाता। व्यर्थ संकल्पों के लिए तो बाबा कब से हमारा ध्यान खींचवा रहे हैं। न सिर्फ विकारी संकल्प को समेटना है, व्यर्थ संकल्पों को भी समेटना है। मानो कि कोई भी बात आती है, उसमें हमारे किस प्रकार के संकल्प चलते हैं। तूफान समान संकल्प चलते हैं, या देखते जो काम की बात है ले ली और बाकी न देखा, सुनते जो काम की बात है वो निचोड़ निकाल लिया और बाकी और बातें न सुना। बाबा जो कहते हैं ना कि hear no evil, see no evil, speak no evil, बाबा साथ साथ ये भी कहते हैं think no evil, परंतु उसमें भी व्यर्थ बातों से evil बन जाता। मानो कि आज मैंने कुछ देखा, आपका पसंद नहीं आया, हमारे व्यर्थ संकल्प चले, तो नेक्स्ट स्टेज हमारी फीलिंग्स आपके लिए किस प्रकार से होंगी। शुभ भावना, शुभकामना वाली तो नहीं होंगी। और फिर वो फीलिंग्स हमारे अंदर है, आपके साथ वो व्यवहार गलत हो जाएगा। परंतु साथ ही साथ सिर्फ अपने मन तक बात नहीं रहती है, जो मन में आता है वो मुख पर भी ज़रूर आ जाता। आपके बुद्धि में ज्ञान का मंथन है तो आपके मुख पर क्या होगा? वो ज्ञान के रतन। और आपके मन में किसी के प्रति फालतू संकल्प है तो वो मुख पर भी आ जाएगा और वो फिर विक्रम बन जाएगा। तो कहने का मतलब, बाबा जो कहते हैं व्यर्थ संकल्प भी इम्प्योरिटी है, ये सही बात है। तो कहाँ तक मैं अपने संकल्प पर इतना ध्यान रखती हूँ जो बिल्कुल वो एक्यूरेट संकल्प चले, और जब मैं देखूं कि वो गाड़ी छूटने वाली है, गाड़ी छूटने से पहले मैं उसको ब्रेक लगा लूं। गाड़ी छूट गई फिर तो बहुत स्पीड पकड़ लेती, परंतु देखते हैं कि हमारे अंदर ये बीज आया, ये छोटा सा क्वेश्चन आया या संकल्प शुरू हुआ, वहाँ पर ही फुल स्टॉप, ताकि ज़्यादा मेरा टाइम, मेरी एनर्जी, मेरी शक्ति उस बात के पीछे न जाए। तो व्यर्थ संकल्प पर कंट्रोल, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ, हम प्योरिटी की ओर जा रहे हैं। परंतु तीसरी बात बाबा ने बताई, साधारण। आम लोग जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, ब्राह्मणों का भी वही संकल्प, वही बोल, वही चाल, तो बाकी फ़र्क ही क्या रहा। हम भगवान के पास क्यों आए? क्यों हमने सोचा कि मुझे अपनी योगी जीवन बनानी है? परंतु
जब हमारे मन में ये पक्की बात है, मैं कौन हूँ? मैं हूँ ज्योति स्वरूप आत्मा। मैं कौन हूँ? मैं हूँ ब्राह्मण आत्मा। मैं कौन हूँ? मैं हूँ विश्व कल्याण के निमित्त भगवान का कार्य के साथी। तो जब ये बातें हमारी बुद्धि में आती है तो आप सोचो, साधारण संकल्प हमारे नहीं चल सकते। पहले जिस प्रकार से हम सोचते थे, चलते थे, उठते थे, बैठते थे, अभी वो हमारा चाल चलन नहीं हो सकता। जो सत्यता है अपने जीवन की, रियलिटी इज रॉयल्टी, वो सत्यता द्वारा हमारी डिग्निटी नजर आएंगी, हमारी रॉयल्टी नजर आएंगी। तो अपने संकल्प को हम साधारण न रखें, परंतु अलौकिक। बाबा का बहुत मीठा शब्द है, लौकिक इस संसार का और अलौकिक एक नए संसार का, जिस संसार में बाबा ने हमें जन्म दिया है, अलौकिक संसार है। तो इस अलौकिक संसार में हमारा चाल चलन, उठना बैठना, खाना पीना, वो बिल्कुल रियलिटी, रॉयल्टी, सत्यता पर आधारित और साधारण बिल्कुल नहीं। तो आप सोचो कि बाबा, आप लोगों ने अव्यक्त बाबा को देखा है या कईयों ने ना भी देखा हो, तो आप लोग कभी किसी को पूछ करके फिर जो अव्यक्त बाप दादा की अर्लियर मुरलीज है और फिर मुरली के बाद किस प्रकार से दादियाँ बाबा को खिलाती थी, बाबा कैसे दादियों को खिलाता था, कितना रिस्पेक्ट, कितना डिग्निटी, कितना रॉयल्टी, कितना प्यार, वो सब आपको नज़र आएगा। तो भगवान के साथ हम हैं, भगवान हमें खिला रहा है, हम भगवान को खिलाते हैं प्यार से। बाबा को गिट्टी खिलाते हैं, बाबा आप स्वीकार करो जो आपने हमें दिया है, फिर हम खुद स्वीकार करेंगे। तो आप सोचो, इस प्रकार के संकल्प जब चलेंगे तो आपके जीवन साधारण नहीं रहेंगी, आपके जीवन तो बिल्कुल ही अलौकिक रहेंगी। तो हमें त्याग क्या करना है? त्याग करना है जो भी अयथार्थ है, जो भी साधारण है, जो भी व्यर्थ है। और यदि देहभान है तो उस देहभान में हम कहेंगे कि ये मेरा। उसी मुरली में जब बाबा पार्टियों से बातचीत कर रहे थे तो एक सेंटेंस ऐसे थी जो बिल्कुल दिल को तीर लग गया। बाबा ने कहा, यदि किसी के साथ भी अटैचमेंट है, वो ही एक विघ्न बन जाता है जीवन में, और वो विघ्न बार बार तकलीफ देता। और बाबा चाहते हैं कि बच्चे निर्विघ्न बने ताकि संगम युग के मौज का अनुभव कर सके। और अटैचमेंट होंगी, कहाँ भी लगाव होगा तो विघ्न रूप वो बात बन जाती है। बार बार वो हमारे सामने दिक्कत के रूप में आती ही रहती है। तो जहाँ देह भान है वहाँ पर मैं और मेरा, तो चाहे मेरा पर जो अटैचमेंट है वो हमारे लिए विघ्न रूप है, आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो त्याग किस बात का? संबंध का त्याग नहीं, परंतु मेरेपन का त्याग। जो संबंध में मेरापन आ गया, जबकि आप अकेली आत्मा, हम अकेली आत्मा, तो फिर उसमें मेरापन तो वास्तव में उसमें मार्जिन ही नहीं है। अकेले आए थे, अकेले जाना है, ये शब्द तो हम कहते ही हैं, परंतु रियलिटी कुछ और कई बार हो जाती। तो बिल्कुल देह भान से दूर, देह भान का त्याग, तो फिर मेरापन का त्याग बहुत सहज हो जाता। और मैं, आप सोचो कि जब मैं है इस शरीर का भान, तो फिर उसमें न सिर्फ संबंध की बात आती है मेरेपन में, परंतु एक बारी बाबा ने कहा था कि जो अपनी आइडिया होती है, जैसे माता बच्चे को जन्म देती है, इसी तरह से मानव आत्मा, हर एक स्त्री पुरुष आत्मा
आत्मा जन्म देती है आइडियाज़ को, परंतु जैसे माता को बहुत अटैचमेंट अपने बच्चों के साथ होती है, इसी तरह से जब मैंपन है और फिर अपनी आइडिया के लिए हम बहुत बहुत पोजेसिव हो जाते हैं, हमारी बहुत अटैचमेंट होती है अपनी आइडिया के साथ, तो जो बालक और मालिक का कार्य है वो नहीं हो पाता। हम बालक होकर के अपनी आइडिया बताएं, मालिक होकर के और हम औरों के सामने रखें, परंतु जिस घड़ी जो बात का निर्णय हो, बालक होकर के हम उस बात से छूट जाएं। हमने मालिक होकर के आइडिया रखी, परंतु बालक होकर के हमने जो निर्णय हुआ वो स्वीकार किया, अपने आइडिया के हम अटैचमेंट में न रहें। तो जो आइडिया का अटैचमेंट होता, जिसमें फिर ये भी बात आती है कि हम समझते हैं कि मैं राइट हूँ, क्योंकि अपने को हम समझते हैं कि हमारी बात सबको माननी चाहिए। तो जो ये मैंपन आता है उसका भी त्याग, और उसका त्याग तब होता जबकि हम आत्म स्मृति, आत्म स्थिति का अभ्यास करते हैं। वैसे तो जैसे बाबा ने उस दिन कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, फर्स्ट लेसन है, छोटी छोटी बातों का त्याग। जैसे तिल को आप जलाओ, बस कितनी छोटी सी चीज़ है। तो इसी तरह से ये छोटी छोटी कमज़ोरियाँ जो आती है, उन सब को हम जला लेवे, फिनिश कर लेवे, समाप्त हो जाए। तो मैं समझती हूँ कि त्याग आज के समय में इन बातों का, जैसे बाबा ने अभी इशारा दिया है, ये सब बातें ध्यान पर रख कर के जितना जितना हम त्याग करेंगे, उतनी हमारी तपस्या शक्तिशाली होंगी। शब्द ही कितना सुंदर है, तप। ऐसे योग हो जो हमारा योग अग्नि के समान हो, जिस योग में हमारी कमज़ोरियाँ भी समाप्त हो जाए, आत्मा की एलॉय भी निकल जाए, आत्मा बिल्कुल प्योर गोल्ड बन जाए। और ऐसे आग हो जिसमें खाद आत्मा की सारी निकल गई, मतलब कि जो हमारा पूर्व का हिसाब किताब है, जो हमारे बीच के तमो प्रधानता के संस्कार है, रजो प्रधानता के संस्कार, वो सब संस्कार उस तप में, आग में, लगन की अग्नि में जल जाए और आत्मा बिल्कुल प्योर शुद्ध हो जाए। तो मैं कभी सोचती हूँ कि एक दिन के अंदर हम लोगों का कितने मिनट का ये तप रहा, अथवा ऐसे तपस्या रही। मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा समय ये तप की स्टेज अथवा ऐसी तपस्या की स्टेज शायद नहीं भी रहती है। बाबा की याद है, बाबा का साथ है, बाबा के आनंद का अनुभव कर रहे हैं, समझते हैं कि बाबा की छत्र छाया के नीचे चल रही हैं, ये सब बातें भी है, परंतु बिल्कुल ऐसे योग अग्नि। तो आप सोचो कि अग्नि जलाने में तो थोड़ा टाइम लगता है ना, तो हम जल्दी जल्दी कहें कि बस अभी से ही इंस्टेंट आग आ जाए, वो तो जो आर्टिफिशियल आग है गैस की वो होंगी, परंतु जो नेचुरल आग होती है जिसमें अच्छी तरह से भट्ठी जला करके ज्वेलर उसमें सोने को गलाए और एलॉय सारी निकल आए, वो तो अलग ही बात है। तो हमें ऐसे अपना पुरुषार्थ करना होगा जो बीच बीच में, सवेरे अमृत वेला तो ठीक है, परंतु बीच के समय भी और फिर शाम के समय भी कुछ समय हमारी ऐसे आग योग की हो जिसमें विक्रम हमारे विनाश हो, संस्कार परिवर्तन हो जाए। उसके लिए हाँ, हर प्रकार के योग की स्टेज का अभ्यास तो करना बहुत ही आवश्यक है। बाबा के साथ सर्व संबंधों का, बाबा के सर्व गुणों का अनुभव करें, माता पिता के साथ अमृत वेले, फिर टीचर के साथ स्टडी के टाइम, फिर दिन भर बाबा हमारा साथी। परंतु ये जो बीच बीच में हम समय निकाल कर कुछ टाइम शांति में बैठे, लॉकडाउन का समय शायद आप लोगों को भट्ठी करने का चांस रहा होगा, तो उस भट्ठी के अंदर आप सोचो कि
1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, परंतु यदि हमने दिन भर बाबा के साथ अपना बहुत ही अच्छा संबंध बना कर रखा है, तो जिस घड़ी हम योग करने बैठते हैं तो अधिक से अधिक समय हमारा ऐसे योग की लगन की अगन का अनुभव हो, तो फिर हाँ, बाबा के साथ जल्दी जल्दी पतित पावन बाप हमको पावन बना करके फिर हमें कर्मातीत स्थिति तक पहुंचा सकते। अभी आप सोचो कि कहाँ 14 साल की बच्ची, और अभी तो हमको लॉकडाउन 40 दिन 60 दिन जितना भी मिला है, उसमें हमने कहाँ तक ये अभ्यास किया कि योग अगिन हो, तपस्या सच्ची तपस्या हो। उसमें भी मैं कहेंगी कि अब जो अभ्यास हमने किया वो हमें आगे भी काम आएगा। मानो कि यदि हमने अच्छी तरह से अपना समय सफल किया अभी, तो हमारे मन में संतुष्टता होंगी कि हाँ, कोई भी प्रकार की मुश्किलात होंगी, जो अभी योग की शक्ति हमने जमा की वो हमको आगे भी शक्ति काम आएंगी। क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व की हालत और बिगड़ती जाने वाली है। अभी तो चलो एक फेज से हम पास कर रहे हैं, परंतु उसके बाद संसार में इतना सुधार आ जाए, जब तक कि तमो प्रधान वृत्तियों का सुधार नहीं हुआ तब तक संसार का सुधार होना संभव नहीं है। तो तमो प्रधान वृत्तियां की समाप्ति तब होंगी जबकि हम सबकी इतनी लगन की अगन हो, जो पवित्रता की शक्ति। बाबा कई बार कहते हैं कि सत्य की स्थापना का आधार क्या है? बाबा तो है ही सर्वशक्तिवान, परंतु बाबा कई बार कहते हैं कि पवित्रता के योग बल की शक्ति से विश्व का परिवर्तन। तो पवित्रता अभी डेफिनेशन बाबा ने बहुत डिटेल में बताई, और फिर साथ साथ पवित्रता के योग बल की शक्ति। मुझे लगता है कि जब सारा ब्राह्मण परिवार की 1 2 8 अष्ट रत्न तो अपने उस पवित्रता के स्टेज को पा करके अभी अव्यक्त पतन से सेवाएं कर रही हैं, परंतु साकार सृष्टि में ब्राह्मण परिवार की एकता और पवित्रता की शक्ति एक ऐसे लेवल तक पहुंचे जिससे विश्व का परिवर्तन प्रैक्टिकल में हो सके। तो मुझे लगता है कि अब ये जो अंतिम घड़ियां चल रही है संगम युग की, तो हमें तपस्या पर इतना ध्यान देना होगा जो बुद्धि एक बाबा के साथ, न इधर न उधर कहाँ भी न हिले, एक बाबा की याद में ही आत्मा उड़कर औरों को भी उड़ाती रहे। तो जब अभ्यास करेंगे अभी से ही, ऐसे हमारी बुद्धि एकाग्र हो, एक टिक हो, एक की याद हो, तो फिर ऐसे हमारी तपस्या द्वारा, पवित्रता की शक्ति द्वारा संगठित रूप में हम देखेंगे कि कैसे तमो प्रधानता जा रही है और कैसे बाबा हमें उड़ा के लेके जा रहे हैं और विश्व की सफाई होती जा रही है। सब ये कट्ठा चलने वाला है। तो हम बाबा को उसमें क्या मदद कर सकते, अभी से ही अपनी तैयारी करनी है। और फिर तीसरा, सेवा। आप देखेंगे कि आजकल की मुरलियों में बाबा कई बार डेफिनेशन देते हैं सच्ची सेवा क्या है। अभी भी बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई कि यदि सेवा ऐसी सेवा है जिसके द्वारा हमारी बेहद की स्थिति हो और हमारे अंदर बेहद की खुशी हो, उसको बाबा कहेंगे सच्ची सेवा। और यदि सेवा ऐसी है जिसमें हमारी खुद की हद की इच्छाएं आ रही है, तो उसको बाबा सच्ची सेवा नहीं कहते हैं, उसको बाबा कहते हैं मिक्स्ड सेवा। और फिर उसमें ये भी बाबा ने कहा, आज मौज और कल मूंज सच्ची सेवा नहीं। और यदि
हम ये सोचते हैं कि मेरा मान हो, मेरा शान हो और उसमें ही हम खुश हो जाते हैं। सच्ची सेवा नहीं। सच्ची सेवा वो जिसमें हमारी बेहद की स्थिति हो। बेहद की स्थिति आप सोचो किस प्रकार की होती। दादियों को याद करो, बाबा को याद करो, तो मुझे याद आता कि सेवाएं बहुत अच्छी चल रही है। बेहद की स्थिति में बाबा चाहे दादियाँ, उनों की आंख नहीं डूबती थी। हम कहेंगे बहुत अच्छी स्टेज थी, बहुत अच्छी प्रोग्राम था, बहुत अच्छा रिजल्ट था, परंतु बेहद की स्थिति में वो समझते थे कि अभी कुछ और रहा हुआ है, अभी तो बाबा की प्रत्यक्षता नहीं हुई है। तो उन्हों की बेहद की स्थिति में वो कुछ और चाहते थे। तो हम भी जितना अपनी बेहद की स्थिति का अनुभव करेंगे, हमें पता चलेगा कि सेवा और किस प्रकार से हमें आगे बढ़ानी है, और उसमें हमें कोई हद नहीं। मानो कि इस स्थान की सेवा बढ़िया है, गुड विशेस, बहुत अच्छी बात, हमको इतनी खुशी हो जितना कि हमारे जगह की सेवा का बहुत अच्छा हो। बेहद की स्थिति, सब बातों में बिल्कुल आत्मा खुश कि हाँ बाबा की सेवा है, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। और हमारी उंगली यदि इसमें हम दे सकते हैं, उसमें दे सकते हैं, उसमें दे सकते हैं, सबसे अच्छी बात। जितना हमसे हो सके हम सहयोग देते रहें, किसी बात के हद में हम न अटक जाएं। तो बेहद की स्थिति और उसके साथ साथ बेहद की खुशी। सेवा ऐसी हो जिसमें हम उदास हो जाते। बाबा का बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स थे। सेवा आप करते हो बिल्कुल बगीचा बनाने के लिए, फूलों का बगीचा, और उसके बदले में आप कहाँ कांटों में फंस गए, तो वो सच्ची सेवा नहीं। और बाबा कांटों को भी डिस्क्राइब कर रहे थे कि कभी कभी भाव स्वभाव के संस्कारों की बात आती है तो वो एक कांटा है, कभी कंफ्यूजन आ जाता है वो एक कांटा है, कभी फिर कुछ और बातें आ जाती है जीवन में। तो बाबा कांटों की दुनिया से तो दूर ले आए हैं, परंतु सच्ची सेवा वो जो कांटों को कभी न देखे, कभी न उसके इफेक्ट में आए, फूलों के बगीचे को बाबा को मदद करके वो तैयार करते रहें। बाबा को बहुत सुंदर शब्द था, हरा भरा, हरा भरा बगीचा बनाए। तो क्या हमारी सेवा इस प्रकार से सेवा है? बाबा ने और भी बातें बताई सेवा के संबंध से। बाबा ने कहा सच्ची सेवा वो जिसमें आपको संतुष्टता का अनुभव हो, जिसमें आपको महानता का अनुभव हो, और फिर उसके साथ साथ स्व उन्नति, स्व प्राप्ति हो। तो सेवा तो हम बहुत करते हैं, परंतु क्या हम सोचते हैं कि इस सेवा से हमारी स्व उन्नति क्या हुई, हमारी स्व प्राप्ति क्या हुई? क्या आज संतुष्ट है, औरों से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिल रहा है? और फिर साथ साथ महानता, नम्रता परंतु महानता। सेवा ऐसे जो कोई भी हद की बातों में हम नहीं अटक जाए, उसको कहेंगे महानता। तो मैं देखती हूँ कि बाबा की इतनी क्लियर इंफॉर्मेशन होती है, क्लियर पिक्चर होता है, जो हम वो थोड़ा समझ करके उसको एक आईने के रूप के सामने रखें तो हम देख सकते हैं खुद को, कहाँ तक हम उसमें सफल रहे हैं, कहाँ तक हम उसमें हम पहुँच पाए हैं। तो मैं सोचती हूँ कि यदि अब हम बाबा की मुरलियों को, ये 86 की मुरली थी जिसका मैं डिटेल में बताया आज, तो आप लोगों ने भी संडे दिन पढ़ी है ये मुरली, परंतु कहने का मतलब कि मुरली पढ़ते हैं, पसंद आती है, मंथन भी करते हैं, सुनाते भी हैं, परंतु फिर बाकी लास्ट स्टेप जो है जीवन में वो धारण करें।
मम्मा का प्रैक्टिकल जीवन कैसे बना? बाबा ने मुरली चलाई, मम्मा ने तुरंत उसको पालन किया। दादी एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती थी, दादी जानकी। तो कहती थी कि दादी कुछ समय के बाद ही बाबा को मिली थी, लगन तो तुरंत लग गई, परंतु फिर हिसाब किताब चुकतू करने में थोड़ा समय लगा। फिर दादी आकर के कराची में पहुंची। तो जैसे ही दादी कराची में कुंज भवन में पहुंची, तो बड़ी दादी उस समय भी उसको दादी ही कहते थे। आप सोचो कि 16-17 साल की आयु की उम्र की लड़की को दादी कहा जाए, परंतु उनके क्वालिफिकेशंस, उनके गुण उस समय भी ऐसे नज़र आते थे। तो दादी ने बहुत प्यार से वेलकम किया। फिर कहा कि जनक, जानकी, तुम मम्मा से मिली हो? तो दादी ने कभी ये मम्मा शब्द नहीं सुना था यज्ञ में। तो दादी ने सोचा कि शायद बड़ी दादी यशोदा मैया के लिए कहती है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं मिली हूँ, परंतु आप यशोदा मैया की बात कह रहे हो। तो वो हंस के कहा, नहीं 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 नहीं, ओम राधे को हम मम्मा कहते हैं। तो दादी जब मम्मा से मिली तो देखा कि जिसको उसने एक छोटी सी कुमारी के रूप में देखा था 1.5 वर्ष पहले, 18 मंथ्स, बस 18 मंथ्स पहले मम्मा एक कुमारी थी, राधे, और फिर बाबा ने नाम रखा ओम राधे, और फिर तो पीयू ने नाम रखा मम्मा, और बाबा भी मम्मा ही कहने लगे। तो 18 मंथ्स सिर्फ लगा मम्मा को मम्मा बनने में। फिर तो बाद में तो मम्मा की कई मुरलियाँ भी हम सुनते हैं, उससे ही पता चलता है कि सरस्वती क्यों उसका नाम रखा गया। परंतु कहने का मतलब कि 18 मंथ्स में मम्मा ने कौन सा ऐसा पुरुषार्थ किया जो मम्मा माँ बन गई। मम्मा का यही ध्यान होता था, बाबा जो कह रहा है मुझे वो बनना है, मुझे वो करना है। तो सब देखते थे कि हमने भी बाबा की मुरली सुनी और इसने भी बाबा की मुरली सुनी, परंतु इसके जीवन में तुरंत वो नज़र बात आई, हमारे जीवन में अभी तक नहीं आई। तो मम्मा से प्रश्न पूछते थे कि आपने कैसे इस बात को समझा और धारण किया। तो मम्मा का रोल इस तरह से शुरू हुआ। पूछते थे, मम्मा शब्द नहीं था, आपने कैसे ये पुरुषार्थ किया। तो फिर वो कुमारी उनको बैठ के बताती थी, बाबा ने ये बात जो समझाई, मैंने इस बात पर ध्यान दिया और इस बात को धारण करके ये मैंने इस बात का अभ्यास किया। तो क्या मम्मा तो बहुत कम समय में अपना पाठ बजा करके अव्यक्त हो गई, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लिया। और आज हमें कितना समय है किसको मालूम नहीं है। हमें पता नहीं है कि कितना समय लगेगा कर्मातीत होने में, या कितना समय हमको ड्रामा देगा, या मेरा हिसाब किताब किस समय वो घड़ी आएंगी जो मेरा पुरुषार्थ भी ओम शांति हो जाएगा। तो अब जो समय है, मैं इस समय को सफल करके अपनी स्थिति ऐसे ऊंची स्थिति बनाऊं जिसके लिए हम कहें कि हाँ, बाबा ने मुझे चांस दिया, मैंने भी उस चांस को अच्छी तरह से लिया, और सेवा भी मैंने दिल से की, अनेकों का भाग्य जगाया, अनेकों को बाबा का बनाया, और मैंने भी अपना तन मन धन श्वास समय सब कुछ सफल किया। तो अपने भाग्य को देखें, भगवान को देखें, और बस औरों को भी हम भाग्य बांटते जाएं। ये सेवा का बहुत अच्छी बात होती है। बस हम क्या कर रहे हैं सेवा में, औरों को भाग्य बांटते जा रहे हैं कि वो भी आकर के भगवान से अपना हर प्रकार से पूरा अधिकार लेवे। लास्ट में मैं ये कहेंगी कि सच्ची सेवा का रिजल्ट है औरों को हमने खुशी दिलाई। आपके पास कोई आए रोता हुआ और हंसते हुए जाए, कोई आपके पास उलझन वाला आए
परंतु उसके चेहरे पर हर्षित मुख हो जाए। जैसे आज भी बाबा की ब्लेसिंग थी, बाबा ने कहा कि सच्ची सेवा वो जो हर्षित मुख आप रहे, जिससे औरों को पता चले कि आपको सर्व प्रकार की प्राप्ति हुई है, तो फिर वो कहेंगे कि हाँ, हमें भी ऐसे प्राप्ति करनी है। तो खुशी और खुश नसीबी, बाबा ने बहुत अच्छी बात दोनों को जोड़ी। तो हम खुश नसीब है, तो हम चाहते हैं कि अनेकों को भी खुशी बांटे और वो भी आकर के अपना खुश नसीब बनाए। आप सभी ने ध्यान से बातें सुनी, ध्यान से टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। और फिर तो मिलते रहेंगे। ओम शांति।